स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? तो अब तक अभी हम लोगों ने स्टूडेंट्स 5.2 सॉल्व कर ली थी, जहाँ पर हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है पढ़ा, उसकी nth टर्म निकालने का फॉर्मूले का भरपूर यूज़ किया, अलग अलग कंडीशन वाले प्रॉब्लम्स थे। अब हमें अगले टॉपिक के तरफ जाना है इस लेसन के, यानी सेकंड हाफ के तरफ, जो कि है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर मेरे पास में एपी है, जैसा मैं मान के चलता हूं ये मेरा एपी है और ऐसे इसमें 120 टर्म्स है, 120 टर्म्स है, तो यहां पर अगर मुझे इस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 120 टर्म्स का सम चाहिए, तो सम ऑफ 120 टर्म्स चाहिए होगा, तो वही क्या ऐसा प्लस करते जाऊंगा क्या, 1 + 4 5 5 + 7 इज इक्वल्स टू 12 12 प्लस जो अगली टर्म आएगी 7 के बाद में 10 22, ऐसा मैं क्या 120 टाइम्स प्लस करते करते जाऊंगा क्या? ऐसा करते जाऊंगा तो मुझे एक एक एपी के सम निकालने में, जितने भी टर्म्स का सम निकालने बोलेंगे, सुबह से शाम हो जाएगी। ऐसा करते गए तो सम ऑफ ऑल टर्म्स अगर हम लोगों को निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग ऐसा करते करते चले जाएंगे, तो ये तो हमारा पूरा दिन खा लेगा, लेकिन पूरे टर्म्स का सम नहीं होगा। तो क्यों ना हम लोग अगर किसी एपी, कोई अगर हमारे पास में एपी दिया है, उस एपी के लिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, जितने टर्म्स का अपने को एपी के सम चाहिए उतने टर्म्स का अगर सम निकालने का फॉर्मूला ढूंढ लिए तो हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट n टर्म्स, ध्यान रखना फर्स्ट n टर्म्स, पहली यानी पहले से 10 तक, फर्स्ट 10 टर्म यानी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म से लेकर तो 10वीं टर्म्स का प्लस। तो हम लोग कैसे निकालेंगे किसी भी एपी के n टर्म्स का प्लस? पहले n टर्म यानी पहले 10 टर्म, पहले 20 टर्म, पहले 50 टर्म, पहले 100 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे? उसके लिए ही हम लोगों को अभी ये फॉर्मूला देखना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला देखना है। अब वो सम कैसे? तो सबसे पहले मैं लेता हूं इन एन एपी A is the first term and D is the common difference. D is the common difference. Therefore, the AP is, AP रहेगा फर्स्ट टर्म A plus D, A plus 2D, A plus 3D, है ना, ऐसा चलते रहेगा। फिर एक लास्ट टर्म आएगा A plus n minus 1 into D। इससे जस्ट एक पहले वाला टर्म कौन सा रहेगा? ये हो गया लास्ट टर्म an हो गया। पता नहीं सकते ये an कहाँ का है, कौन से पोजीशन के लिए, ये हमको पता नहीं है। n टर्म्स आर देयर, n नंबर ऑफ टर्म्स आर, जस्ट लास्ट टर्म से एक कम क्या रहेगा, एक कम वाली टर्म a plus n minus 2 into d, ये an है, an से पहले वाली टर्म an minus 1, ये an का फॉर्मूला है, an is equals to a plus n minus 1 into d। an के जस्ट एक पहले वाली टर्म यानी n minus 1 वाली टर्म, n minus 1 यानी a plus n minus 1 minus 1d यानी a plus n minus 2d। आ रहा था कि एक पहले वाली टर्म क्लियर हो रहा, कैसे लिखा तो मैंने एक पहले वाली टर्म को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। उसके फॉर्मूले पे जा रहे हैं हम लोग। देखो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फिर ये n टर्म्स को। देखो हम लोग क्या कर देंगे, एडिंग ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, ऐड करेंगे, यानी ऐड कर रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं सम a plus b, a plus 2d, a plus 3d plus so on plus a plus n minus 1
n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाने के लिए हमको इनका रिवर्स ऑर्डर लेना पड़ेगा। rewriting the sum by taking terms in the reverse order। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में टर्म ले रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में टर्म लेकर के एडिंग कर रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, रिवर्सिंग द टर्म्स एंड एडिंग। टर्म्स रिवर्स कर रहे हैं, ये तो सम ही है, टर्म्स रिवर्स भी कर रहे होंगे, टर्म रिवर्स भी कर रहे होंगे तो सम ही हो रहा है। बस क्या है, आखिरी टर्म पहले आ जा रही, फिर सेकंड लास्ट टर्म आ रही, और ऐसा चलते रहेगा, ऐसा चलते रहेगा, ऐसा चलते रहेगा, कब तक चलेगा। फिर ये सेकंड लास्ट टर्म, ये हो जाएंगी सेकंड लास्ट टर्म, और ये हो जाएंगी लास्ट टर्म हो जाएगी। हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवर्सिंग द टर्म्स एंड एडिंग, रिवर्स कर दिया टर्म्स को और फिर से ऐड करें। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है प्लस। हम लोग बना रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला। अब मैं क्या करूंगा, इसका और ये इक्वेशन 1 और 2 का एडिशन करूंगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो हमको क्या मिला, s प्लस s, s प्लस s, s प्लस s क्या होगा, s प्लस s, s प्लस s हो जाएगा 2s, हो जाएगा s प्लस s 2s। देखो a प्लस a, फर्स्ट टर्म का एडिशन, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सेकंड टर्म सेकंड के साथ a प्लस b प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू d। यानी फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ में, ठीक है, ठीक है। फिर ऐसा चलते रहेगा, कब तक, फिर वो सेकंड लास्ट टर्म आएंगी, फिर से वो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस b, दोनों भी सेकंड लास्ट, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस a। आराधन में ऐसा एडिशन चलते रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं प्लस करे जा रहा हूं, ये हो गया 2s, a प्लस a 2a, प्लस का साइन है तो बाकी जगह पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो a प्लस a, ये डायरेक्ट ब्रैकेट में लेगा ना, नहीं तो फिर एक स्टेप बढ़ा के लिखना पड़ेगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस, ये देखो a प्लस b प्लस है तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ये हो गया सेकंड, ऐसा चलते रहेगा, चलते रहेगा, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस b प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a, ऐसा चलते रहेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कितनी टर्म है, इतनी टर्म है क्या, नो, यहाँ पर मैं क्या देखो मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, लिखते हो नोट्स में मल्टीप्लाई n टाइम्स, यानी क्योंकि ये जो एडिशन है, ये आखिरी टर्म हमको पता नहीं है ये एडिशन कितनी बार हो रही, n बार चल रही, हमने तो ये प्रोबेबल टर्म्स लिए, वहां टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है, n की वैल्यू हमें पता नहीं, इसलिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n टाइम्स हो रही है ये। देखो अभी 2s इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ देखो a प्लस a 2a प्लस, इधर ध्यान देना d
प्लस nd माइनस 2d प्लस सो ऑन प्लस ये देखो n प्लस nd माइनस 2d प्लस a, ये देखो प्लस a कितना हो जाएगा 2a प्लस d बचा है प्लस a 2a nd माइनस 2d प्लस d आराधन में ये इसका चल रहा है। अब और ये लास्ट टर्म a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स चल रहा है। अब इधर ध्यान देना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बन गया प्लस ये देखो 2a प्लस nd 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस 2a प्लस nd माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस d प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स। ऐसा कितने टाइम्स चल रहा है n टाइम्स चल रहा है। सो 2s के आगे ये देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस 2a प्लस d मैंने ले लिया कॉमन n माइनस 1 प्लस 2a प्लस d मैंने ले लिया कॉमन n माइनस 1 प्लस लास्ट टर्म कौन सी है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स। ऐसा एडिशन कितने बार हो रहा है n टाइम्स हुए जा रहा है, ठीक है। ऐसा कितने बार हुए जा रहा है n टाइम्स हुए जा रहा है n टाइम्स, ठीक है। यानी ये क्या हो रहा, इसको मल्टीप्लाई का साइन मत दो, यहाँ डॉट 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 देते जाओ, मल्टीप्लाई का साइन मत दो, डॉट 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 दो, यानी हाउ मेनी टाइम्स वी आर एडिंग दीस टर्म्स n टाइम्स एडिंग कर रहा है। यानी ऐसा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी हर टर्म्स का एडिशन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ऐसा 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 कितनी बार चले जा रहा है, कितनी बार चले जा रहा है ऐसा। इट इज मूविंग, इट इज हैपनिंग फॉर n टाइम्स, यानी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इट इज हैपनिंग फॉर n टाइम्स। अब मैंने मल्टीप्लाई किया कि भाई ये जो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d है ये कितनी बार ऐड होते रहेगा n टाइम्स, जितनी टर्म्स रहेंगी उतनी बार ऐड होते रहेगा, उतनी बार ऐड होते रहेगा, ठीक है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ अब यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद का जो टर्म है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद के स्टेप देखो 2s n मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d आ गया देख में। ये देखो हम लोगों ने क्या करे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला निकालना है हमको, तो हम लोगों ने पूरा एक एपी लिखे, फिर उसकी टर्म्स का एडिशन करे, फिर उसको रिवर्स करके ऐड करे और दोनों फिर करस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन किए। तो s प्लस s 2s, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ ऐड करते करते ला रहे, तो हर एक इसका एडिशन क्या आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ऐसा कितने टाइम्स हो रहा है n टाइम्स हो रहा है, क्योंकि जितने टर्म्स है उतनी बार वो ऐड होते जाएगा। तो n टर्म्स है तो n टाइम्स ऐड होगा ये, तो s की वैल्यू क्या आ गई n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज द sum of first n terms of the AP का formula. This S is the sum of first n terms of an AP. कोई भी AP दिया है वहां से फर्स्ट टर्म ढूंढ सकते हो, कोई भी AP दिया है वहां से कॉमन डिफरेंस ढूंढ सकते हो, और जितनी टर्म्स का सम बोला है, पहली जितनी टर्म्स का सम बोला है, पहली जितनी टर्म्स का सम बोला है वो वैल्यू रहेंगी n की। So what is the formula of sum of n terms of an AP? n upon 2 2a plus n minus 1 into d. This is sum of first n terms of an AP. AP की पहली n टर्म्स का अगर हम लोगों को सम निकालना है
एपी के पहले n टर्म्स का अगर हम लोगों को सम निकालना है तो ये फॉर्मूला आने वाला है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a plus n minus 1 into d, n upon 2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for sum of first n terms of an AP. किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी टर्म्स दिए, पहली जितनी भी टर्म्स उनका यानी कभी ना खत्म होने वाला इनफाइनाइट एपी भी रहेगा। तो अगर उसके हमको पहले 100 टर्म्स का सम पूछा गया है तो हम उस एपी के लिए फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, उस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और n की वैल्यू हो जाएगी 100। तो सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ एन एपी का हम लोग ये n अपॉन 2 2a plus n minus 1 into d पर से आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग करो ये पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट। यहाँ से शुरू हुआ है, ध्यान रहे यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ तक के गए हम लोग और फिर ये वाला पार्ट, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर बना हमारा फॉर्मूला। ठीक है, चलो हाँ आप लोग करो स्क्रीनशॉट, मैं कर रहा हूँ इरेज और इसके मैं और दूसरे एक दो नए रूप दिखाता हूँ आप लोगों को, नए फॉर्म्स, न्यू फॉर्म्स ऑफ दिस। ये तो मेन फॉर्मूला, ये तो लर्न करना है, लेकिन इसके और एडवांस फॉर्मूले भी। सो स्टूडेंट ये था हमारा Sn का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी n अपॉन 2 2a plus n minus 1 into d, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। इसको देखो कैसे अपडेट कर रहा है, n अपॉन 2 ऐसा का वैसा रहेगा। a को देखो a plus a, 2a को लिख रहा मैं a plus a, n minus 1 into d। ये किसका फॉर्मूला है, a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d किसका फॉर्मूला है, an का है, an का ये a plus n minus 1 into d। तो ये Sn का फॉर्मूला क्या होगा नया वाला, a1 plus an। आराधन में ये भी एक नया फॉर्मूला, ये तो है ही, ये भी है। Sum of first n terms of an AP is n by 2 into first term plus last term, first term plus last term। ये n upon 2 into first term plus last term है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये फॉर्मूले को। देखो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, n upon 2 into s, यानी ये देखो ये रहा फॉर्मूला, ये हो गया अदर फॉर्मूला। इसको वर्डिंग्स में लिखा मैंने, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये है मेन फॉर्मूला, उससे हमने बनाई है दूसरा फॉर्मूला। कहीं कहीं पे ये यूज करना पड़ता, कहीं कहीं पे ये यूज करना पड़ता। आराधन में आप लोगों को ये अगली जो एक्सरसाइज है 4.3 उसके लिए ये फॉर्मूलेस दो रिमेंबर है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कोई एपी दिया रहा तो उसकी पहले 15 टर्म्स का सम कैसे निकालना, तो a ढूंढ लो, d ढूंढ लो। a और d मालूम नहीं है हमको तो हम लोग सम निकाल नहीं सकते। सम निकालना है तो हमको a और d मालूम रहने होना, फिर जितने टर्म्स का सम निकालना है वो रहेंगी n की वैल्यू। अगर 15 टर्म्स का सम निकालना है फर्स्ट 15 तो n की वैल्यू 15। अगर 12 टर्म्स का सम निकालना है पहले 12 तो फर्स्ट 12 टर्म्स के लिए n की वैल्यू 12। a और d ढूंढते जाओ और इस पर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। समझ में आया सम का फॉर्मूला। ये देखो आप लोगों के लिए ये दो फॉर्मूले रिमेंबर है बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 5.3। सो मेक श्योर आप लोग ये रिमेंबर में लिखेंगे एक्सरसाइज 5.3 शुरू करने के पहले। अब मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3 पे, ताकि आप लोगों को ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखे, सम ऑफ n टर्म्स सीखे, ये कैसे यूज किया जाए, एप्लीकेशन कैसा किया जाए वो सीखने के लिए। साथ ही साथ कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहां पर हमको an के भी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। an के फॉर्मूले पर से a और d मिलते जाएगा और a और d मिल गया तो फिर हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ n टर्म्स का निकाल सकेंगे। ठीक है, ओके आप लोग कर लो ये सेकंड पार्ट का। इससे आगे का टर्म है, इसके आगे में ये लिखते जाना है, कंटिन्यू में लिखना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी में। ठीक है, और बाद में एक्सरसाइज इसको रिमेंबर में डालना। ये खत्म होने के बाद में ये दोनों फॉर्मूले रिमेंबर में जाएंगे और फिर एक्सरसाइज।
सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5.3 का। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी जो ये सीक्वेंसेस दिया है ये पहले से ही एपी में है, चेक नहीं करना है एपी में है या नहीं। तो हमें सम निकालना है 10 टर्म्स का। तो n की वैल्यू 10 हो गई, n पता है। फर्स्ट टर्म हम लोग इस सीक्वेंस पर से निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस पर से निकालेंगे। तो पहले देखो मैं कैसा लिखता हूँ, the given AP is 2, 7, 12 and so on up to 10 terms। ठीक है, ये दिया हुआ। Here A is equals to 2 and D is equals to 7 minus 2 is equals to 5। Therefore जो D की वैल्यू आ गई वो आ गई 5। एंड जो n है हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो है 10। अब हमें सम निकालना है 10 टर्म्स का। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, देखो हम लोग बोलेंगे we have Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। ये है हमारे पास में, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे Sn का फॉर्मूला। S 10 टर्म्स का निकालना है, पहले 10 टर्म्स का एडिशन, यानी 10 upon 2, n की वैल्यू 10, 2 into a 2 plus 10 minus 1 into 5, ये हो गया 5 into ये देखो 4 plus 9 into 5 into 4 plus 45 4 plus 45। तो इधर देख दो S10 is equals to 5 into 49 5 into 49, 2 2s are 4, 9 5s are 49। अब आंसर कितना है S10, 5 9s are 45, 4 गई 5 4s are 240। Therefore sum of first 10 terms of the AP is 240। आ रहा है ध्यान में तुम लोगों के? मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। यस 245, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो सेकंड और थर्ड ये तुम लोग खुद करोगे, बेसिक क्वेश्चंस है। मैं बताता हूँ ये फोर्थ, ये फ्रैक्शन में दिख रहा है, थोड़ा हो सकता है कोई स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगे। मैं लिखूंगा फिर से द गिवन एपी इज 1 upon 15, 1 upon 12, 1 upon 10 up to how many times 11 terms। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखो क्या क्या लिख ले रहा हूँ, a is equals to 1 upon 15। अब d निकालना है, 1 by 12 minus 1 by 15, 15 into 1 minus 12 into 1 upon 12 into 15। सो d का आंसर क्या आ गया, 15 minus 12 अपॉन कितना हो जाएगा 180। 15 12 are 180, 3 upon 180। सो d की वैल्यू आ गई 1 जार के बाद में 60 जार, 1 upon 60 हो गया। और एंड n is equals to, ये क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है 11। अब हम लोग यूज करेंगे we have Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। Therefore S11 is equals to 11 upon 2 a कितना है 1 upon 15 है, 1 upon 15 प्लस 11 minus 1 into d कितना है 1 upon 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे हम लोग। देखो S11 is equals to 11 upon 2, बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग, ये हो जाएगा 2 upon 15। थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ, 2 upon 15 प्लस 10 into 1 upon 60। 11 minus 1 कितना होगा 10। फिर इसको आगे सॉल्व करता हूँ, 11 upon 2
2/15, ठीक है, प्लस ये देखो ये 10 और ये 6 कैंसल, 1/6 आ गया, ठीक है। इसको भी आगे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो हाँ ये वाली स्टेप 11/2 ऐसे के वैसे। अब देखो इनको सॉल्व करने के लिए दोनों को, ये 15 और ये 6 दोनों भी क्या बनते हैं, 15 और 6 दोनों भी बनते हैं 30। तो इसको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और इसको करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। आ रहा ध्यान में? तो ये हो गया 11/2, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया 4/30 और ये हो गया 5/30। सो अब इसको देखो मैं आगे ऊपर में सॉल्व कर रहा हूँ इधर में। होप आप लोगों का ये हो ही गया होगा, ठीक है। ये रिमेंबर आप लोग लिख ही लेना पहले, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले मैंने बताया ही था आप लोगों को। इसको सॉल्व करते करते हम लोग जाएंगे तो S11 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11/2, थोड़ा नीचे लिख लो, S11 इज इक्वल्स टू 11/2। यहाँ क्या बच रहा है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर है 30 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, इसको आगे सॉल्व कर रहा है 11/2, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 3s are 3 10s are, ठीक है, 3 3s are 3 10s are। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 × 3/2 × 10, तो ये आंसर आ गया S11 का 33/20। Therefore हम लिखेंगे the sum of first 11 terms of the AP is 33/20. And 33/20 is the answer for our sum of 11 terms. क्लियर हो रहा? ये यहाँ का ये बेसिक्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करते गए, आंसर आया। ये 11/2 × 2 × 2 सब सॉल्व करे हम लोगों ने। ये इसके बाद में ये स्टेप, इसके बाद में ये बराबर से सॉल्व करते गए। सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बेसिक्स जो है मैथमेटिक्स का, ठीक है। सो इन दिस में हम लोगों को पहला क्वेश्चन करना होता है, सीक्वेंस एपी में दिया है और सम पूछा है तो एडी निकालो, एन निकालो, आंसर दो, ठीक है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका सम निकालना है। सम दिया है, उनका सम कितना आएगा वो बताना है। देखो पहला टर्म है 7 + 10.5 + 14 ++ 84। तुम लोग यहाँ चेक करो, यहाँ जो सम दिया है ना वो एपीओ के सम है, एपी के सम है। एपी के सम कैसे में देखो मैं बताता हूँ। ये आप 7 देखो, 7 में 3.5 ऐड करो तो 10.5 बन जाता है ना, 10.5। 10.5 में आप लोग 3.5 ऐड करो बराबर 14 बन जाता। फिर 14 में 3.5 ऐड करेंगे 17.5 बन जाएगा, यानी 17.5। ऐसा ही चलते रहेगा। आराधन में यानी ये जो सम्स दिए हैं ये हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम्स दिए। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का अगर हमें सम निकालना है तो हमें ए पता रहने होना, ए हम यहाँ से निकाल लेंगे। डी पता रहने होना, डी भी हम यहाँ से पता रहेंगे। लेकिन कितने टर्म्स का सम निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स का सम निकालना है वो भी तो पता रहने होना। 84 ये लास्ट टर्म, यानी 84 तक कितनी टर्म आ रही वो कैसे पता करेंगे? उसके लिए पहले n निकालना पड़ेगा, और n हम निकालेंगे डायरेक्ट Sn के फॉर्मूले से। तो n नहीं निकल सकता क्योंकि Sn तो पूछा हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स। तो n निकाला जाएगा an के फॉर्मूले से। an = a + n - 1 × d। an लेंगे हम 84 को, an लेंगे हम लोग 84 को, और उससे निकालेंगे हम लोग ये लास्ट पोजीशन की टर्म कौन सी है, और उतनी ही टर्म्स का हमको क्या करना है फिर सम। जो लास्ट टर्म के लिए n आएगा उतने ही टर्म्स का सम करना है। तो वो सम के फॉर्मूले के लिए n निकालना है तो आपको ये लास्ट टर्म का यूज करना पड़ेगा।
मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग होपफुली बाकी दो जो है वो इजी लगेंगे आपको, वो आप लोग खुद ही कर लेंगे। ठीक है, ये देखो लिखने का तरीका देख लो। ये क्वेश्चन मैं क्या लिखूंगा, द सम इज 7 plus 10.5 plus 14 plus so on up to कितना, अप टू क्या आएगा यहाँ पर, अप टू क्या आएगा यहाँ पर, अप टू आ रहा है 84। Here the sum is of an arithmetic progression। ये जो सम है ये किसका है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, ये लिखने से पहले अपन पहले वेरीफाई कर लेंगे सम ये एपी का है या नहीं, ये बताने के पहले वेरीफाई कर लेंगे अपन। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो हियर a2 minus a1 10.5 minus 7। अब देखो 10.5 कितना होता है, 20 plus 1/2 minus 7 यानी 21/2 minus 7 यानी 21 minus 14/2 यानी 7/2 यानी 3.5। a2 minus a1 आया 3.5 एंड a3 minus a2 भी कर ले तो 14 minus 10.5 यानी 14 minus 21/2 यानी 14 का डबल होता है 29 minus 21/2 यानी नहीं 28 minus 1/2 यानी 7/2, ये भी आया 3.5। Therefore the given sum is an AP। जो दिया हुआ सम है वो किसका है, the given sum is of an AP। ये जो गिवन सम है is of an AP का मतलब है कि ये गिवन सम किसका है, ये सम है AP का, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो मैं देखो यहाँ पे क्या ले लूंगा, therefore A is equals to A यानी 7 और D कितना आ रहा, कॉमन डिफरेंस 3.5। ठीक है, अब हम लोग पहले निकाल लेंगे n कैसे निकालने का, we have an is equals to a plus n minus 1 into d। तो an क्या हो गया, an हम लोग लास्ट टर्म ले रहे हैं 84, लास्ट टर्म के लिए चेन निकालना है ना, 7 plus n minus 1 into d। ठीक है, ये प्लस 7 आ जाएगा इधर, 84 minus 7 n minus 1 into 3.5। 84 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेगा, 77 n minus 1 into 3.5। ठीक है, अब ये जो 3.5 है, ये जो 3.5 है ये आ जाएगा इसके डिवीजन में, 77/3.5 is equals to n minus 1। अब इधर ध्यान देना, 77 एक बार पॉइंट आगे ले लेता तो ये हो जाएगा 770 और ये हो जाएगा 35। एक बार पॉइंट आगे लेना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना हम लोग। अब हम लोगों को 770/35 करना है, 770/35 का मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ, वहाँ आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा वो 22, 770/35 का 1 जा 22 जा इज इक्वल्स टू n minus 1। तो -1 इधर आ जाएगा तो n minus 1 इज इक्वल्स टू 22 है, तो n इज इक्वल्स टू 22 plus 1, तो n की वैल्यू आ गई 23। n हम लोग क्यों निकाल रहे थे यहाँ पर, ध्यान में लो, क्योंकि हम लोगों को ये आखिरी टर्म कौन से पोजीशन की है ये पता करना पड़ेगा ना। ये कौन से पोजीशन की है, ये पोजीशन पे 23, यानी हमें कितने टर्म्स का सम लेना है, 23 टर्म्स का, तभी तो हम लोग सम का फॉर्मूला लगा पाएंगे। सम का फॉर्मूला लगाने के लिए a मालूम होना, d मालूम होना और n मालूम होना। हमारे पास n मालूम नहीं था तो वो हम लोगों ने an के फॉर्मूले पर से n निकाला। अब हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला। नाउ
इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी यूज कर सकते हो क्योंकि a भी तुम्हारे पास में, d भी तुम्हारे पास में, n भी तुम्हारे पास में है। नहीं तो फिर a1 प्लस an भी यूज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास में लास्ट टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। ये वाला इजी लग रहा है। n कितना है 23 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 84, 23 अपॉन 2 ये हो जाएगा 91। तो ये S 23 निकालते ना, ठीक है। S 23 91, मैं डिवीजन बता देता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2093 अपॉन 2, ठीक है ना। उसमें अपने को समय जाया नहीं करना है। S 23 अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, ये आएगा 1046 एंड हाफ। ये कैसे चेक करोगे तुम, ये 2 10s are 20, 0 0 9 नीचे, 2 4s are 8 बचा 1, ठीक है। ये 3, 2 6s are 12 बचा 1। ये क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर फार्मूला, क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे ही लिखते हैं ना। Therefore sum of the sum of the AP is 1046 and a half। ये जो सम है वो कितना है 1046 एंड a half। कैसे निकाले एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सम दिया था, पहले चेक करे एपी में है क्या नहीं, कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन लेके, तो वो आ गया एपी में आ गया, तो बोले दिस गिवन सम इज ऑफ एन एपी। ये जो सम दिया है ये किसका है, कौन से सीक्वेंस का, एपी का है। एपी का है तो ये ए है, ये डी है। इसको सॉल्व करके हम लोगों ने एन निकाले। एन निकालने के बाद में सम का फॉर्मूला लगा, सम का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करे तो S23 आया। ये क्लियर हो रहा है। और हमको वही पूछा है सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा। जब हमको n नहीं दिया है तो an का फॉर्मूला लगा करके n निकालना पड़ सकता है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं बढ़ रहा हूँ आगे। ये करने की जरूरत नहीं है, रफ पार्ट है, ठीक है। कैसे आया डिवीजन करके देखना पड़ेगा ना तुमको, छोटे क्लासेस की चीजें आनी चाहिए तुम लोगों को। करो इसका स्क्रीनशॉट। अब ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना हमारा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुल मिला के 10 क्वेश्चन हम लोगों को दिया है और सब मजेदार क्वेश्चन है। अब होगा क्या, एक बार सुन लो ढंग से मैं क्या बोल रहा हूँ। हमको हर क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ गिवन है और गिवन का यूज करके कुछ ना कुछ चीजें निकालनी है, ठीक है। तो हमको जो गिवन है वो पहले ध्यान से देख लेने का, क्या गिवन है। गिवन जो दिया है वो दिमाग में रख लिए, अब क्या निकालना है वो देखना है। जो निकालना है उस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आती है। जैसा सम निकालना है तो n लगता, a लगता और d लगता, ठीक है। a और d निकाला दिया हुआ है, a और d दिया हुआ है। और अगर हम लोगों को Sn निकालने के लिए बोला है तो हमको a और d दिया है, n पता होना जरूरी है ना। तो n हम निकालेंगे an के फॉर्मूले पर से, n निकालेंगे an के फॉर्मूले पर से। यानी क्या है, एक में से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जुड़ी हुई है। कोई क्वेश्चन में हमको an दिया रहेगा, a दिया रहेगा, d an दिया रहेगा, a दिया रहेगा, n भी दिया रहेगा, d पूछेगा। कोई क्वेश्चन में a14 दिया रहेगा, यानी 14वें नंबर की टर्म दी रहेगी, ठीक है। d दिया रहेगा, 14वें नंबर की टर्म d दी रहेगी और d दिया रहेगा और फर्स्ट टर्म दी रहेगी। बोलेंगे हम लोगों को Sn निकालने के लिए, तो ऐसी कुछ ना कुछ जानकारी रहेंगी। जानकारी का यूज करके हमको जो वहां पर लगता है उसके बारे में सोचना पड़ेगा और फॉर्मूले को उस हिसाब से यूज करके जो पूछा है वो निकालना पड़ेगा। उसमें से मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ और बाद में देखता हूँ जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो मैं करके दूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा वो 10 में से। देखो पहले क्वेश्चन में हम लोगों का गिवन क्या है,
गिवन है हमारा यहाँ पे 5a, d भी दिया है हमें, a दिया है, d दिया है, an दिया है 50, n निकालना है और sn निकालना है। देखो n निकालना है और an दिया है, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, an का। उसके बाद में हम लोगों को उसके बाद में बोला है n निकालने के बाद sn निकालो। sn के फॉर्मूले में a लगता है, d लगता है और n लगता है। ad हमारे पास में n नहीं है, तो n तो हम लोग वैसे भी an के फॉर्मूले से निकाल ही रहे। आ रहा ध्यान में कैसे क्वेश्चन है? तो देखो हम लोग सीधा लिखेंगे वी हैव an is equals to a plus n minus 1 into d. So what is an? 50. 5 plus n minus 1 into 3. 50 minus 5 plus 5 इधर आ जाएगा into 3, 45, ये मल्टीप्लाई वाला 3 आ जाएगा डिवाइड में n minus 1, 15 n minus 1, 15 plus 1 is equals to n, तो n की वैल्यू आ गई 60। now Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, S16 is equals to 16 upon 2, 2a plus 16 minus 1 into 3। सॉल्व करो। S16 is equals to 8, 10 plus 15 into 3, 8, 10 plus 45, 8, 55, 8 5s are 40, 8 5s are 40 और 4 4 4, and S16 is 4। Therefore n is equals to 16 and Sn is equals to S16 is equals to 4। यह है मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लेट मी कंफर्म। यस, आराधन में n दिया है 16 और S16 आया मेरा 440। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में देखो a दिया है, a13 दिया है, d पूछा है और S13 पूछा है, S13। ठीक है, तो चलो मैं ये लगे हाथ कर लेता हूँ, एक साथ ही कर लेता हूँ। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना कैसे करेंगे। मालूम है ना, हम लोगों ने an का फॉर्मूला लगा के n निकाले, फिर sn का फॉर्मूला लगा के sn निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। दिया क्या क्या है वो, a दिया है 7, a13 दिया हुआ 13th टर्म 35, फाइंड करके बोला है d एंड S13, यानी S13 यानी n की वैल्यू 13 दी है, a बताओ ना और d बताओ ना, तो हम आराम से S13 पता चल लेते। a मालूम है, d नहीं मालूम, d कैसे निकालेंगे, a13 के फॉर्मूले पर से। पहले d निकालने वाला है, तो a13 का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म मालूम है ना, और n की वैल्यू भी 13 है, और जैसे हम लोगों को d मिल गया, हम लोग S13 निकाल सकते हैं, क्योंकि S13 के फॉर्मूले में n लग रहा है जो कि 13 है, a दिया है और d हम लोग निकाल ले रहे हैं। आ रहा ध्यान में? ऐसे इजी क्वेश्चन है, बस दिमाग चलने हो ना, क्वेश्चन पढ़ के क्या करना है। तो हम लोग ये सॉल्यूशन इसमें लिखा ना मैंने, अब मैं क्या लिखूंगा, वी हैव, पहले an का फॉर्मूला लगा के हमको d निकालना है। an is equals to a plus n minus 1 into d, a13 is equals to 7 plus 13 minus 1 into d, what is a13, 35, 7 plus 12d, 35 minus 7 plus 7 का कितना हो जाएगा, 28, 28 is equals to 12d, तो 28 upon 12 is equals to d, 6 upon 14, 3 upon 7 यानी 7 upon 3। आ गया, d की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 7 upon 3, d की वैल्यू आ गई है सेकंड क्वेश्चन में 7 upon 3। अब हमें d मिल गया, अब S13 निकालना है। अब हम लोग लिखेंगे नाउ Sn is equals to, ये देखो फर्स्ट टर्म भी हमारे पास में है, लास्ट टर्म भी हमारे पास में, देखो S13, A13, S13 की लास्ट टर्म कौन सी रहेंगी, A13 ही रहेंगी ना,
अगर 13 टर्म्स का सम लेना है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 13th टर्म ही होगी। तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा? a1 प्लस an। विच फॉर्मूला? a1 प्लस an। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म मेरी वही है ना जो a13 है। तो देखो s13 इज इक्वल्स टू 13/2। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 7। व्हाट इज द लास्ट टर्म? 35। ठीक है? चलो करो, वहां पर क्या आएगा देखेंगे। 13/2 इज इक्वल्स टू 42। 1 जार और ये 21 जार। तो ये हो जाएगा S13 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 21। 13 इंटू 21 आता है 270। Therefore D is equals to आया यहाँ पे 7/3 and S13 आया यहाँ पे 270। आराधन में क्वेश्चंस कैसे करना है तो चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट थर्ड वाला होमवर्क दे रहा हूँ, फोर्थ करवाता हूँ और उसके बाद में डायरेक्ट 10th करवाता हूँ। बाकी क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको नहीं जमते है या कुछ प्रॉब्लम आती है, आंसर नहीं आता है, आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं उसमें आपको सॉल्व करने में मदद करूंगा, बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? तो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? A3 दिया है, S10 दिया है, D पूछा है और A10 पूछा है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे। A3 दिया है तो A3 का फॉर्मूला लगाएंगे, S10 दिया है तो S10 का फॉर्मूला लगाएंगे। दो कंडीशंस बनेंगी, दो कंडीशन पर से हम लोग क्या निकाल लेंगे? D मिल जाएगा तो हम A10 लगा ही सकते थे। D मिल गया तो A मिल जाएगा ना, D मिल गया तो A मिलना ही है। ठीक है? देखो क्या कर रहा हूं। वी हैव an is equals to a plus n minus 1 into d and a3 is equals to a plus 3 minus 1 into d। a3 is 15 यानी a plus 2d। a plus 2d is equals to आ गया ये 15 and sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। तो s10 is equals to 10 upon 2 2a plus 10 minus 1 into d। 5 into 2a plus 9d और ये दिया है 125। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला 5 है ये आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन में। इधर बचा 2a plus 9d। सो 2a plus 9d इसका डिवीजन क्या आ जाएगा? इसका डिवीजन आ जाएगा 25। इसका डिवीजन आ जाएगा 25। ठीक है? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को करेंगे हम लोग सॉल्व। कैसे? देखो यहाँ 2a, यहाँ 1a है, यहाँ पर 2a है। हमको क्या चाहिए? d चाहिए। तो हम लोग कैंसिल किसे करेंगे? a को। यहाँ 2a है, यहाँ 1a है, यहाँ 2a है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, क्योंकि मुझे a कैंसिल करना है। 2 इंटू a 2 इंटू 2d 2 इंटू 30। ये हो गया 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 60। 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 60। अब हम लोग देखो क्या करेंगे। ये 2a बन चुका है, ये भी 2a बन चुका है, ये 2a बन चुका है, ये भी 2a बन चुका है। ठीक है? अब हम लोगों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। 2 फ्रॉम 3 2 फ्रॉम 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट 2a plus 4d is equals to 60 minus 2a plus 9d is equals to 25। minus 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 2a minus 2a हो गया, 4 minus 9 यानी minus 5d और ये 25 जाएंगे तो बचेंगे 35। तो d is equals to 35 upon
35 अपॉन -5, तो d की वैल्यू आ गई -7। लेट मी चेक d की वैल्यू फॉर क्वेश्चन नंबर, क्या दिया है हमको पीछे में आंसर टेक्स्ट बुक के, जो हम लोगों ने इसको सॉल्व करे, d की वैल्यू -1, हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। एक मिनट रुको। हम लोगों को a3 क्या दिया है, a प्लस यानी 15 दिया हुआ है, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 आ गया, n अपॉन 2 5, ये आ जाएगा 25, है ना, 25 5 125, और ये हो जाएगा 2a प्लस 9d, ठीक है, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। फिर हम लोगों ने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करे तो ये हो गया 2a प्लस 4a इज इक्वल्स टू 30। ओके, ये थोड़ा सा हमको अपडेट करना है। देखो यहाँ पर हम लोगों को करना है 15 है ना, यहाँ पे ये 15 है, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा हमारा 30, क्या हो जाएगा 30, तो ये आंसर आया हमारा 5, क्या है आंसर, ये 5, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ जो 15 लिखना था यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, 15 के जगह 30 लिख दिए थे, इसलिए यहाँ 60 आ गया था। ये क्या है, 2 15s are 30, इसलिए यहाँ आएगा 30। ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिए, तो d का आंसर आ गया -1। अब d मिल गया, लेकिन हमें a10 निकालना है, तो हमें a भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1 में रख देता, कहीं भी रख सकते हैं, वी गेट, ये देखो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15, a इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2 यानी 70, a की वैल्यू आ गई है 70। a का काम नहीं है, लेकिन a10 के लिए लगेगा ना, तो अब हम लिखेंगे नाउ a10 इज इक्वल्स टू, नाउ a10 is equals to a plus 10 minus 1 into d, that is a 17 plus 9 into minus 1, what is a10 then, 17 minus 9 means 8, a10 आ चुका है हमारा 8। ठीक है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे, हमें d पूछा गया था तो वो आया -1 और a10 पूछा गया था तो आया 10। ठीक है, क्या करें हम लोगों ने, a3 दिया था, a3 का और s10 दिया था, दोनों के इक्वेशंस बनाए, ये एक बना और दूसरा ये बना, सॉल्व करते गए, सॉल्व करके d आया d, लेकिन a10 के लिए हमें a भी पता होना जरूरी था, हमने पुट करके a निकाले और बाद में a10 का फार्मूला लगा करके आंसर दिया। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। L दिया है, यानी लास्ट टर्म दिया है, यानी A1 28, सम दिया है 144, यानी पूरे टोटल टर्म्स का, S के सामने कुछ नहीं लिखा है, टोटल टर्म्स का सम दे दिया है, और टोटल टर्म्स कितनी है 9, यानी n की वैल्यू कितनी है 9, टोटल टर्म्स 9, और हमें पूछा है a निकालो, a यानी फर्स्ट टर्म निकालो। देखो सम दिया है, लास्ट टर्म दिया है, n दिया है, फर्स्ट टर्म पूछिए, फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हम वो यूज करेंगे। देखो वी हैव इज इक्वल्स टू s, वी हैव s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम दिया है 141, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 ये है, और a पूछा हुआ है और ये दिया हुआ है 20। ये देखो 144 मल्टीप्लाई, डिवाइड का 2 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का 9 डिवाइड में, a प्लस 28 बचेगा, ये हो जाएगा 288 अपॉन 9 a प्लस 28। ये देखो ये 1 जार और ये 32 जार, तो 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, देयरफॉर a की वैल्यू हो जाएगी 32 प्लस 28, इधर आएगा तो माइनस 28, a की वैल्यू आ जाएगी 4। आ रहा है ध्यान में, a की वैल्यू आ गई है हमारी 4। इसी वे में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।
हम अब बची हुई एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के आप ये सम का फॉर्मूला कैसे है उसके डेरिवेशन की प्रैक्टिस, ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जोरदार करके रखो और बचे हुए क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके रखना है। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट जाता है तो आप लोग मुझे फोन करो या जो भी डाउट है मेरे को पूछो पर्सनली, ठीक है? मैं आप लोगों को बता दूंगा बचे हुए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? चलो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।